हाय गाइस, वेलकम बैक टू हिमानी शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। आज हम स्मृति चित्रण में बाल्टी का चित्र बनाएंगे, वो भी ढक्कन सहित। ड्राइंग शीट लेके हमने उसके चारों साइड बॉर्डर बना लिया है। लंबाई में हम बनाएंगे क्योंकि बाल्टी हमारी लंबी बनेगी, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्केल की, इरेजर की और शेडिंग पेंसिल्स की। यहाँ मैंने 6B, 8B और 10B पेंसिल का यूज़ किया है। चलिए अब हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं 7 इंचेस की सेंटर लाइन। हमारी जो बाल्टी है, क्योंकि वो ढक्कन सहित है, तो इसलिए थोड़ी सी ऊंचाई भी लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे 7 इंचेस की लाइन ड्रॉ कर ली है, बिल्कुल बीचों बीच। इसके बाद जो हमारा टॉप पार्ट है, वहां से हम ऊपर मतलब ऊपर वाले पॉइंट से 3 बार हाफ इंचेस पे मार्क कर लेंगे। इट मीन्स 1.5 इंचेस तक हमें मार्क करना है, पहले आधे इंच पे, फिर 1 इंच पे और फिर 1.5 इंच पर। तो ये हमारे हाफ इंचेस के 3 मार्क हमें मिल गए हैं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला हमारा मार्क है, इस ऊपर वाले मार्क पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है बाल्टी की चौड़ाई के लिए, और ये मैंने ली है 6 इंचेस की। तो 3 इंच मैंने दोनों साइड लिया है। टोटल हमारा 6 इंचेस की लाइन हमने ले ली है। ये हमारी बाल्टी की चौड़ाई है। सबसे नीचे बॉटम वाले पार्ट से ऊपर की तरफ आधा इंच इस पे मार्क कर लेंगे, और इस वाले मार्क पर हमें 4 इंचेस की लाइन ड्रॉ करनी है। 2 इंच बोथ साइड, दोनों साइड हमने 2 इंच ली, तो टोटल हमारी 4 इंचेस की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद हम बाल्टी के ऊपर वाले पार्ट पर आते हैं। तो हमें बाल्टी की गोलाई बनानी है। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी 6 इंचेस की, उसके ऊपर आधा इंचेस का और नीचे आधा इंचेस का जो मार्क है, उसको मिलाते हुए हमें एक ओवल शेप को ड्रॉ कर लेना है। गोलाई बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि दोनों साइड हमारी जो गोलाई की ऊंचाई है वो बराबर रहे, ओवल शेप हमारी ऊपर नीचे ना हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और आराम से एक ओवल शेप बना लीजिएगा। ये हमारी बाल्टी के सबसे टॉप वाला पार्ट है, तो इसी के ऊपर हमें ढक्कन भी ड्रॉ करना है। अब ये ओवल शेप हमारी बन गई है। इसके बाद जो हमने नीचे लाइन बनाई थी ओवल शेप की, उसको हम थोड़ा डबल कर लेंगे। तो ये ओवल शेप जो हमने बनाई है, उसका मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर इसको मैंने डबल कर लिया है। सिर्फ फ्रंट साइड से हमें डबल करना है, पीछे वाली साइड से डबल नहीं करना है। इसके बाद कॉर्नर से हाफ इंचेस पे हम इसको मार्क कर लेंगे। ये मार्क कर रहे हैं हम दोनों साइड से, और यहाँ से हम ढक्कन की जो गोलाई है, उसकी जो ऊंचाई है, यहीं से लेंगे। अभी देखिए, ये जो हमने मार्क किया था, यहाँ से हम एक ओवल शेप और ड्रॉ करेंगे। इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो ऊपर वाला हाफ इंचेस वाला मार्क है, उस तक हमें मिला के ये ड्रॉ करना है। आप जब इसको कंप्लीट करते चलेंगे तो आपको जो विजिबिलिटी है वो ढक्कन की, वो इजीली पता चल जाएगी। अब जो सेंटर लाइन है, यहाँ से हमने एक और शेप ड्रॉ करनी है। इस तरह से एक ओवल शेप ड्रॉ कर लीजिए, और इसके अंदर एक और छोटी ओवल शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा जो है बहुत इजीली बन जाता है, और इसी से हमारा जो ढक्कन वाला लुक है वो आ जाएगा। जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दोनों साइड हम मार्क कर लेंगे, और ऊपर के साइड भी हम 1 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे। तो जो ढक्कन है, वो जो उसका जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है, जिसको पकड़ के आप उसे उठा सकते हैं, वो हमारा इसी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे वाली लाइन को कर लेते हैं कर्व, और एक छोटा सा ओवल शेप हम ऊपर वाले पार्ट पे बना लेते हैं। देखिए, हमारा ढक्कन बिल्कुल आसानी से आपको दिखाई दे रहा है। अब जो बिल्कुल साइड वाला पार्ट है, यहाँ से हाफ इंचेस हम डाउन मार्क कर लेंगे, और सेंटर से भी हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, पर एक बार और कर लेंगे जहाँ पर हमारी ये डबल लाइन आ रही है वहाँ से। तो तीनों साइड हमने हाफ इंचेस का मार्क ले लिया है। अब यहाँ से भी हम एक कर्व लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इन तीनों को पॉइंट्स को मिलाते हुए। बहुत बस ये वाला पार्ट आप थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो आपको बनाने में बहुत ईजी हो जाएगी बाल्टी, और देखने में तो अच्छी लगती ही है। देखिए, ये जो हमने कर्व लाइन ली है, इसको भी हम यहाँ पर डबल कर लेते हैं। डबल करने से क्या होता है कि जहाँ पर हमारा जो पार्ट खत्म हो रहा है, उसका एक छोटा सा बॉर्डर होता है ना, वो हमारे को क्लियरली विजिबल हो जाता है कि हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। कोई भी बाल्टी होती है, उसका एक किनारा दिखाई देता है ना, इसी तरह से। अब जो ये हमारे साइड लाइंस हैं, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी बाल्टी की साइड लाइंस बन गई हैं। दोनों तरफ से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, लाइन ज्वाइन करने से ही हमारा वो ऊपर वाला पार्ट विजिबल होने लगा ना अच्छी तरह से। अब हमें इसके बॉटम पार्ट को भी बना लेना है। तो यहाँ पर हमने जो लाइन ली थी सबसे नीचे वाली, इसको हल्का सा कर्व कर लेंगे। कर्व हमें इसलिए करना है क्योंकि जो भी चीज़ गोलाई में होती है, उसकी कोई भी लाइन स्ट्रेट दिखाई नहीं देगी, उसको हमें हल्का सा कर्व करना ही होता है।
अब इसकी तली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 इंचेस का मार्क कर लिया दोनों साइड से, और यहाँ पर जो हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट है इस पर 3 इंचेस की लाइन हमने ड्रॉ करनी है। 3 इंचेस की लाइन हम यानी कि 1.5 बोथ साइड, ये हमारी बाल्टी की तली होगी। साइड लाइंस को हम ज्वाइन कर लेंगे, जो हमने मार्क किया था उससे हमने इन लाइन को ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर भी जो सबसे नीचे वाली लाइन है इसको भी हम कर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हल्की सी कर्व लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारी बाल्टी की जो तली है वो देखिए गोलाई में आ गई है। इसके बाद हम बस साइड कॉर्नर पे एक हैंडल के लिए पॉइंट बनाएंगे और वहां से एक हैंडल बनाएंगे। हैंडल हम पीछे की साइड बनाएंगे, फ्रंट वाले पार्ट पर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने छोटा सा कॉर्नर ड्रॉ कर लिया है और इसी में से हमें हैंडल की शेप निकालनी है। तो यहाँ पर हम जो हैंडल का सरिया होता है उस तरह की नीचे की तरफ गोलाई देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको कर लेंगे डबल। डबल करते हुए आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये लाइन हमारी इक्वली डबल हो, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, तो हैंडल हमारा इक्वल बनेगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल सही बनेगी। ये देखिए शेप हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जितने भी मार्जिन लाइंस ड्रॉ की थी इन सबको हमें कर लेना है इरेज। तो सबसे पहले हम ये सारे मार्जिन लाइंस को इरेज कर लेते हैं और ये इरेज करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग। शेडिंग के लिए यहाँ पर मैं 8B पेंसिल और 10B पेंसिल का यूज़ करूँगी। और एक पेपर आप ज़रूर रखिएगा रफ अपने साथ, क्योंकि जब भी आप शेडिंग करते हैं तो पहले नीचे पेपर रखिए और फिर शेडिंग स्टार्ट कीजिए, जिससे जो हमारी लाइंस बनी हुई हैं नीचे वो लाइट नहीं होंगी। अगर नीचे शेडिंग है तो वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि कितना भी आप कोशिश करिए आपका हाथ नीचे लग ही जाएगा और वो जो शेडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, फिर सारी लाइंस भी खराब हो जाती हैं और पेज भी गंदा लगने लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जितनी ज़्यादा सफाई से आप शेडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा सफाई आप अपनी ड्राइंग में रखेंगे, उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी ड्राइंग बनकर आती है। और बोर्ड एग्जाम में जब एग्जामिनर देखता है ना तो फटाफट से नंबर आपके यूं ही रख देता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप शेडिंग सारे में नहीं करेंगे, जहाँ पर हमारे को डार्कनेस दिखानी है उतने ही पोर्शन में करिए, बाकी आप लाइट पोर्शन छोड़ दीजिए। कुछ हमारी शेडिंग जब हम उसको मिक्स करेंगे कॉटन से, तो जहाँ पर हमें लाइट शेडिंग रखनी है वहाँ पर वो लाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमने शेडिंग की ही नहीं थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। गोलाई वाले पार्ट पे गोलाई में आप मिक्सिंग कीजिएगा और लंबाई जहाँ पर आपको शो करनी है उसकी मिक्सिंग भी लंबाई में कीजिएगा। ये चीज़ एक और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जिस चीज़ की जैसी शेडिंग हम उसको मर्ज करेंगे उसकी जो लुक है वो वैसा ही आएगा। अब जैसे लंबाई में है बाल्टी, तो बाल्टी की शेडिंग हम लंबाई में ही करेंगे। देखिए पहले हम पेंसिल से शेडिंग कर लेते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। कॉर्नर वाला पार्ट हमें थोड़ा डार्क रखना है, तो दोनों साइड हमने ऊपर से नीचे दिखाई है लाइंस, और फिर कहीं कहीं पर हमने हाईलाइट दिखाई है। इस तरह से देखिए बीच बीच में गैप छोड़ दिया, ऊपर से नीचे थोड़ी सी शेडिंग, फिर नीचे से ऊपर शेडिंग। इसको जब हम इसी तरह से मिक्स करेंगे ना तो हमारी बाल्टी की जो शेडिंग है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सेम चीज़ हमें याद रखनी है मिक्सिंग करते टाइम। अब ये लंबाई में अगर हमने शेडिंग करी है तो इसकी मिक्सिंग भी इसी तरह से हम लंबाई में करेंगे। सो गाइस, जब तक आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। इससे मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। साथ ही स्मृति चित्रण से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे एंड स्क्रीन पे शेयर किए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी सभी प्लेलिस्ट के लिंक भी शेयर किए हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो लिंक पे क्लिक करके आप उनको भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए अब हमने शेडिंग कंप्लीट कर ली है, अब हमने हैंडल में भी शेडिंग कर ली है और टोटल शेडिंग की मिक्सिंग भी हमारी हो गई है। यहाँ पर हमें अब इस पूरी बाल्टी को करना है फाइनल। यहाँ पर हम करेंगे फाइनल डिटेल्स। डिटेल के लिए यहाँ पे आप डार्क पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। आपके पास 12B हो तो 12B, नहीं तो 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी कर्व लाइन है वहाँ पर आप कर्व बनाइएगा और जहाँ पर स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर आप स्केल का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ही आए। अगर आप डायरेक्ट हाथ से ही करेंगे तो वो उतनी अच्छी स्ट्रेट नहीं आएगी।
तो हमारी लाइंस जितनी स्मूथ होंगी, हमारी लाइंस जितनी क्लियर होंगी और जितनी इकसार होंगी, उतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग हमारी निकल कर आती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ड्राइंग तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब उसकी फाइनल आउटलाइंस करते हैं तो वहाँ पर वो मिस्टेक कर देते हैं, लाइंस को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, उसमें कहीं मोटी बीच में पेंसिल शार्प करके कहीं पतली। तो ये चीज़ें आप ये मिस्टेक छोटी छोटी नहीं कीजिएगा, इनको आप ध्यान रखिएगा और इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से हमारे बोर्ड एग्जाम में नंबर गेन करना और ईजी हो जाता है। ये देखिए शेडिंग कितनी अच्छी निकल कर आई है। तो आपको ये शेडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वो टॉपिक स्टेप बाय स्टेप जो भी मार्जिन्स हैं प्रॉपर मार्जिन्स के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।